जय हिंद बच्चों। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए समाजशास्त्र का मॉडल पेपर लेके आए जो 2023 की बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। दोस्तों यह जो है वीडियो सभी यानी एनसीईआरटी रहेगा और सभी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो आइए बच्चों देखते हैं। देखो कक्षा 12 समाजशास्त्र पूर्णांक 100 रहेगा। समय 2 घंटे मिलेंगे। सबसे पहले बच्चों बहुविकल्पी प्रश्न हल करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला है भारतीय संस्कृति के प्रमुख आधार जो है निम्न में से कौन है? संयुक्त परिवार व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, उक्त सभी। तो बच्चों यहाँ सही जवाब जो है डी हो जाएगा, उक्त सभी हो जाएगा। जानकी शब्द का प्रयोग किस सन में किया गया था? जानकी शब्द का प्रयोग जो है किस सन में किया गया था? तो दूसरे का क्या हो जाएगा बच्चों सही जवाब? जानकी शब्द का जो प्रयोग किया गया था ये जो है 1855 ईस्वी में किया गया था। का सही जवाब जो है तीसरा हो जाएगा। तो बच्चों जानकी शब्द का प्रयोग किस सन में हुआ था? 1855 में। और किसने किसने किया था? तो गुइलार्ड ने किया था बच्चों। किसने? गुइलार्ड ने। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, किस समाजशास्त्री ने द्वितीयक संस्थाओं को जो है प्राथमिक संस्थाओं के लिए सेफ्टी बाल माना है? तो यहाँ बच्चों सही जवाब हो जाएगा, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। सही जवाब एक हो जाएगा टालकाट पर्सन्स। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल आबादी बच्चों 121 करोड़, यहाँ से 1 अरब 21 करोड़ है। समझ में बच्चों? सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी बच्चों? चीन की। उसके बाद किसका स्थान है? भारत का। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा जानकी एक गणितीय ज्ञान है? किसने कहा कि जो है जानकी एक गणितीय ज्ञान है? तो 5 का सही जवाब बच्चों हो जाएगा अचले गुबियार्ड। सही जवाब जो है 4 हो जाएगा। किसने कहा किसने कहा हम समितियों के सदस्य हैं ना कि संस्थाओं के? किसने कहा कि हम समितियों के सदस्य हैं ना कि संस्थाओं के? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, आपको बताना है बच्चों। तो सही जवाब हो जाएगा मैकाइवर एवं पेज। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का जाल है, ये मैकाइवर एवं पेज का ही कथन है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। प्रबल जात की अवधारणा किसने दी है? प्रबल जात की अवधारणा, तो यहाँ बच्चों सही जवाब ए हो जाएगा एम.एन. श्रीनिवास। किसने बच्चों? एम.एन. श्रीनिवास। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले यहाँ ऑप्शन नहीं है, इसके बाद है सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। तो बच्चों सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले। अब हम लोग अतलेगुत्री क्वेश्चन देखेंगे जो 2-2 नंबर रहेगा। ये तो बहुविकल्पी 1 नंबर का और अतलेगुत्री बच्चों जो है 2 नंबर का आपको मिलेगा। पहला क्वेश्चन है कि स्ववाचन किसे कहते हैं? पहला क्वेश्चन है कि स्ववाचन किसे कहते हैं। आइए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। तो आइए बच्चों 11 नंबर देखेंगे, स्ववाचन किसे कहते हैं। तो बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा, देखो, गहनतापूर्वक स्वयं का आत्मनिरीक्षण करने की योग्यता को जो है स्ववाचन कहते हैं। यानी गहनतापूर्वक स्वयं का आत्मनिरीक्षण करने की योग्यता को स्ववाचन कहते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 है, जात को परिभाषित कीजिए। जाति आप समझ रहे हो बच्चों, जाति तमाम प्रकार की जातियाँ होती हैं। तो जात को परिभाषित करना है क्वेश्चन नंबर 12। आइए इसका उत्तर देखेंगे हम लोग। देखो जीएस धुरिये के अनुसार, हेड डाल लेंगे हम लोग, जीएस धुरिये के अनुसार जाति एक खंडात्मक विभाजन है। यानी वह जाति एक खंडात्मक विभाजन है जिसमें समूहों का अधिक्रम, एक निर्धारित व्यवसाय, धार्मिक अयोग्यताएं तथा विशेषाधिकार, जिसमें सदियों के कठोर नियम, खान पान तथा सामाजिक संबंध शामिल होते हैं। यह बच्चों जन्म द्वारा निर्धारित होता है। जाति जो है, जात किसके द्वारा निर्धारित होता है? जन्म के द्वारा निर्धारित एक जो है सजाति समूह होता है। समझ रहे बच्चों? चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, समुदाय से क्या आशय है? समुदाय से जो है क्या आशय है? तो आइए इसका उत्तर हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का जो है समुदाय से क्या आशय है। तो बच्चों 13 का उत्तर हो जाएगा, देखो समुदाय से क्या आशय है उसका उत्तर देखेंगे। जब कभी किसी छोटे बड़े समूह के सदस्य इस प्रकार साथ साथ रहते हैं कि जो है उनका साथ रहना किसी विशेष प्रयोजन या स्वार्थ से ना होकर सामान्य जीवन के कारण होता है। सामान्य जीवन के कारण होता है
तो समूह को हम समुदाय कहते हैं। तो उस समूह को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? समुदाय कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो है 14 है, जनसंख्या वृद्धि से क्या आशय है? जनसंख्या वृद्धि है जनसंख्या तेजी से बढ़ना। समझ रहे हो बच्चों, जनसंख्या वृद्धि से क्या आशय? देखो बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं होते हैं, आप अपने दिमाग से काम करेंगे तो बना के लिख सकते हैं। तो जनसंख्या वृद्धि से क्या आशय है? तो 14 नंबर आइए देखते हैं बच्चों हम लोग जो है। देखो 14 नंबर है, देखो किसी राज्य अथवा देश में किसी निश्चित काल जैसे कि 6 महीने, 1 वर्ष या 10 वर्ष में होने वाले व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। भारत में जनसंख्या वृद्धि का जो है पता लगाने के लिए प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना कराई जाती है। और ये 10 वर्ष में जनगणना जो होती है किसके समय में शुरू हुआ था बच्चों? लॉर्ड रिपन के समय में। लॉर्ड रिपन जब भारत में गवर्नर जनरल बन के आया था इंग्लैंड से, तो उसी के समय में उसी ने कहा बच्चों अब जनगणना जो होगी 10 वर्षों के बाद होगी। और वैसे जनगणना भारत में किसने शुरू किया था? लॉर्ड मेयो 1872 में जो है लॉर्ड मेयो के समय में जनगणना शुरू हुई थी। अब हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे जो है। क्वेश्चन नंबर 15 है, ग्राम पंचायत के 4 कार्य बताइए। जो बच्चे गांव में रहते होंगे उनको मालूम होगा ग्राम पंचायत यानी जो प्रधान जी होते हैं क्या क्या कार्य करवाते हैं। आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। आइए बच्चों इसका उत्तर देख लेते हैं हम लोग 15 का जो है कि ग्राम पंचायत के क्या कार्य है। तो नंबर 1 लिखेंगे ग्राम पंचायत के निम्नलिखित कार्य हैं। जब निम्नलिखित है नंबर 1, गाँव के लिए कृषि योजना का निर्माण करना। यानी बच्चों गाँव के लिए जो है कृषि यानी खेती बाड़ी कृषि योजना का निर्माण करना। नंबर 2, पशुधन कुक्कट यानी जो है मुर्गी पालन वगैरह तथा सूकर में शुगर का विकास करना। नंबर 3, गांव के प्रत्येक सदस्य के लिए स्वच्छ पीने का पानी, यानी बच्चों आप और भी लिख सकते हैं, स्वच्छ पीने का पानी उपलब्ध कराना। स्वच्छ सड़क जो है साफ सफाई व्यवस्था करवाना। गांव में रात के समय रास्तों पर प्रकाश की व्यवस्था करना, लाइट वगैरह की व्यवस्था करना। ठीक है बच्चों, ये सब जो है कार्य है। चलो हम लोग अब 16 नंबर देखेंगे। क्वेश्चन जो है क्या है? 16 नंबर है बच्चों कि सांप्रदायिकता का क्या अर्थ है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि सांप्रदायिकता का क्या अर्थ है। तो आइए 16 नंबर उत्तर देखेंगे। देखो सांप्रदायिकता किसे कहते हैं? देखो आपसी मत भिन्नता, आपस में मत भिन्नता को जो है सम्मान देने के बजाय विरोधाभास का उत्पन्न होना अथवा ऐसी परिस्थितियों का उत्पन्न होना जिससे जो है व्यक्ति किसी अन्य धर्म के विरोध में अपना वक्तव्य प्रस्तुत करे, सांप्रदायिकता कहलाता है। जब एक संप्रदाय के हित दूसरे संप्रदाय से टकराते हैं तो सांप्रदायिकता का जो है उदय होता है। समझ लो बच्चों, यानी एक धर्म दूसरे धर्म से, जैसे हिंदू मुस्लिम, समझ लो ये सब सांप्रदायिकता का जो है उदय होता है जब एक दूसरे से आपस में लड़ते हैं टकराते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर बच्चों 17 है कि अनुसूचित जातियों की 2 समस्याएं बताइए। अनुसूचित जाति भारतीय संविधान में एससी के नाम से जानते हैं और ओबीसी को क्या कहते हैं बच्चों? यानी बैकवर्ड पिछड़े वर्ग को ओबीसी कहते हैं और जनजाति लोगों को एसटी कहते हैं। तो जैसे हरिजन हो गया, सरोज हो गए, धोबी हो गए, ये सब जो है अनुसूचित जातियों के अंतर्गत आते हैं। इनकी बच्चों 2 समस्याएं बताना है क्या समस्या है। तो 17 नंबर को उत्तर देखेंगे हम लोग जो है। देखो 17 नंबर का उत्तर ये है। देखो बच्चों, एक अनुसूचित जाति के रूप में पहचान करने के लिए एक समुदाय हेतु निम्नलिखित आवश्यक विशेषताएं स्वीकार की गई है जो इस प्रकार है। नंबर 1, एकांत और दुर्लभ पहुंच वाले क्षेत्रों में जीवन एवं आवास का आदिम स्वरूप। नंबर 2, विशिष्ट संस्कृति। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 नंबर देखेंगे। बांध्याकरण क्या है? बांध्याकरण क्या है? आइए बच्चों इसका हम लोग उत्तर देखेंगे जो है। बांध्याकरण क्या है? प्रश्न उत्तर संख्या 18। देखो यह एक चिकित्सीय प्रक्रिया है। बांध्याकरण जो होती है एक चिकित्सीय प्रक्रिया होती है। चिकित्सा आप समझ रहे हो बच्चों, चिकित्सीय प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत पुरुषों की जो है नसबंदी यही नसबंदी तथा महिलाओं की संख्या की नलिकाबंदी कर दी जाती है। इससे जो है गर्भाधारण नहीं होता है, यानी बच्चे वगैरह नहीं होते हैं। समझ बच्चों, वही जो है बांध्याकरण है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? प्रजनन दर क्या है? उसके बाद नातेदारी आप समझ रहे हो बच्चों, रिश्तेदारी। प्रजनन दर क्या है? आइए इसको उत्तर देखेंगे 19 नंबर। देखो प्रजनन दर क्या है? देखो इसका उत्तर देखेंगे 19 नंबर हम लोग।
प्रजनन दर किसे कहते हैं? इसका तात्पर्य प्रति 1000 महिलाओं के पीछे जीवित जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या से संबंधित है। स्त्रियों में प्रजनन आयु आमतौर पर 15 से 50 वर्ष मानी जाती है। यह संपूर्ण जनसंख्या का एक सतही जो है क्या है बच्चों? एक सतही अनुपात है। उसके बाद नातेदारी को परिभाषित कर दिए, तो नातेदारी आप अपने से लिख सकते हैं। रिश्तेदारी यानी जो बच्चों शादी विवाह करते हैं तो रिश्तेदारी जुड़ जाती है, रिश्तेदारी बनती ही चली जाती है। तो आइए हम लोग अब लघुत्तरी प्रश्न देखेंगे। जनसांख्यिकी क्या है? जनसांख्यिकी क्या है? 21 नंबर है। लघुत्तरी क्वेश्चन जो है 5 अंकों का रहता है। तो आइए देखते हैं 21 नंबर हम लोग उत्तर जो है जनसांख्यिकी क्या है। आइए बच्चों लघुत्तरी क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 5 अंकों का है। जनसांख्यिकी क्या है? देखो, जनसंख्या का सुव्यवस्थित अध्ययन है। जनसांख्यिकी डेमोग्राफी शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द डेमोस यानी लोग तथा जो है ग्राफी नई वर्णनात्मक विज्ञान से हुई है। अतएव बच्चों जनसंख्यिकी का तात्पर्य लोगों तथा उनसे संबंधित अन्य विषयों को सुव्यवस्थित वैज्ञानिक तथा वर्णनात्मक अध्ययन है। सांख्यिकी आंकड़े राज्यों की नीतियों के नियोजन तथा क्रियान्वयन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, विशेष तौर से जो है आर्थिक विकास तथा सामान्य सार्वजनिक कल्याण के उद्देश्यों के प्राप्त करने के लिए। जनसांख्यिकी हो गया। हम लोग देखेंगे 22 नंबर सामाजिक विषमता क्या है बच्चों? सामाजिक विषमता क्या है? आइए इसका उत्तर देखते हैं। लघुत्तरी क्वेश्चन सामाजिक विषमता क्या है? लघुत्तरी क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। देखो, संसाधनों के असमान वितरण की पद्धति को विषमता या असमानता कहा जाता है। सामाजिक विषमता प्राकृतिक विध्वंस अथवा लोगों के बीच विभिन्नता का कारण नहीं है, बल्कि यह समाज द्वारा उत्पन्न किया जाता है। समाज के कुछ लोग पैसा, संपत्ति, शिक्षा, ज्ञान, स्वास्थ्य तथा प्रतिष्ठा के मामले में उच्च स्तर पर होते हैं, जबकि दूसरे निम्न स्तर पर। इसे ही बच्चों सामाजिक विषमता कहा जाता है। समझ रहे हो ना? देखो, समाज में कुछ लोग बड़े अमीर होते हैं, कुछ लोग गरीब होते हैं, तो वही सामाजिक विषमता होती है, विषमता कहा जाता है। यह संसाधन के 3 स्वरूपों में विद्यमान होता है: आर्थिक पूंजीगत संपत्ति, सांस्कृतिक पूंजीगत अवस्था तथा सामाजिक पूंजीगत संबंध। पूंजी के ये तीनों रूप आपस में जो है घुले मिले होते हैं। तो सामाजिक विषमता बहुत ही सरल है बच्चों, समझ रहे हो? देखो बच्चों, उसके बाद में 23 नंबर है ग्रामीण और नगरीय समाज में अंतर। इसको हम प्लेलिस्ट में बताए गए, बहुत सरल है। ग्रामीण में देखो अशिक्षा ज़्यादा पाई जाती है, लेकिन शहरों में ऐसा नहीं होता है। ग्रामीणों में जो महिलाएं होती हैं रूढ़िवादिता यानी जो पढ़ी लिखी कम होते हैं, लेकिन नगरीय में ज़्यादा। ग्रामीण में जो है क्या होता है, यानी परिवार में आपस में मेल जोल होता है, यानी पारिवारिक चीज़ें अधिक पाई जाती हैं, परिवार में मेल जोल। लेकिन नगरों में ऐसा नहीं होता है। और ग्रामीणों में शादी विवाह रीति रिवाज से होता है, लेकिन शहरों में ऐसा नहीं होता है। समझ बच्चों, गांव में उद्योग धंधे नहीं होते, नगर में उद्योग धंधे होते हैं। तो आप अपने से लिख सकते हैं इसको बना के। और अगला देखेंगे, भारत में लिंगानुपात में गिरावट के कारण पर प्रकाश डालिए। लिंगानुपात में गिरावट के कारणों पर प्रकाश डालिए। तो 24 उत्तर देखेंगे हम लोग। भारत में लिंगानुपात गिरावट के कारणों का प्रकाश डालिए। देखिए उसको उत्तर देखेंगे हम लोग। बच्चे का जन्म अथवा बच्चे के जन्म के समय स्त्री की मृत्यु इसका एक संभाव्य कारण हो सकता है, लेकिन इसमें विरोधाभास है। मातृ मृत्यु दर को जो है पोषण के उन्नत स्तर, स्वास्थ्य देखभाल, संचार सुविधाएं तथा सामान्य जागरूकता की सहायता से कम किया जा सकता है। इसलिए यह मानना कठिन है कि मातृ मृत्यु दर लिंगानुपात में गिरावट का कारण है। नंबर 2, बच्चों के साथ भेदभाव पूर्ण व्यवहार। देखो बच्चों, इसके बाद और क्वेश्चन है, सब पढ़ाया गया है। प्लेलिस्ट पे आप जाएंगे, आपको मिल जाएगा। कक्षा 12 समाजशास्त्र नाम प्लेलिस्ट बनाएंगे, आप देख सकते हैं। जात को प्रभावित कीजिए। सामाजिक बहिष्कार से आप क्या समझते हैं? यानी समाज से बहिष्कार कर देना ना। उसके बाद दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो 8 अंकों को मिलेंगे। जनांकीय कार्य एवं प्रभाव से चाहे इसको कीजिए चाहे इसको कीजिए। उसके बाद 28 नंबर है, चाहे इसको कीजिए बच्चों चाहे इसको, सब पढ़ाए गए हैं। प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएगा। दहेज प्रथा भी हमने नेक्स्ट डेट पढ़ाया था। दहेज प्रथा समझ रहे हो बच्चों? परिवार से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न, ये बहुत सरल है। सब प्लेलिस्ट बच्चों आपको मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।